अंजलि का मैं रुख करूंगा क्योंकि इस वक्त इन ट्विन टावर्स के अंदर तो जाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक वर्चुअल सेट तैयार किया है। ट्विन टावर्स के भीतर इस वक्त कैसा मंजर होगा ये आपको अंजलि दिखाने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं इसे ट्विन टावर की शक्ल दिया गया है और देखिए यही वो ट्विन टावर है। 29 और 32 मंजिला बहुमंजिला जो इमारत है वो आज 9 सेकंड में किस तरीके से धड़ाम धराशायी हो जाएगी और इसी की ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। 70 मीटर दूरी से एक बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ट्विन टावर जो कि इतना बड़ा था, बहुमंजिला इमारत, गगनचुंबी इमारत, वो धराशायी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएगा ट्विन टावर। देखिए जो जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, जो नियमों का पालन किया जा रहा है, जो सावधानियां बरती जा रही है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। यमुना एक्सप्रेसवे 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा इस दौरान और बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा क्योंकि 2:30 बजे ही ट्विन टावर को ब्लास्ट कर उड़ाया जाना है। ट्विन टावर के आसपास के इलाके सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं। सुबह 7 बजे तक आसपास के लोगों को घर खाली करने की भी डेडलाइन दी गई है, जिसमें से कुछ लोगों से बातचीत भी हमने की। वो इस वक्त क्योंकि 93A एरिया में ही रहते हैं, नोएडा, जहां पर ये ट्विन टावर है, और इसीलिए पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि आप अपने घरों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं क्योंकि आज जब ये ब्लास्ट होगा उस दौरान कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए कई नियमों का पालन किया जा रहा है। ट्विन टावर को गिराए जाने से पहले पुलिस सतर्क है। सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जबकि ट्विन टावर के पीछे के बाजारों को बंद करने की तैयारी है। बिल्डिंग टूट रही है ना यहाँ पे सुपरटेक, इसके लिए अलाउंस किया जा रहा है और उन्होंने आकर के दिन में भी बोल के गए हैं कि कल मार्केट सुबह 6 बजे से, कल 28 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक बंद रहेगी। कोई भी आदमी रोड पे नहीं रहेगा। 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर का सुरक्षित डिमोलिशन किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में प्रशासन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर खासा ध्यान दे रहा है। प्रशासन के मुताबिक डिमोलिशन के चलते नोएडा एक्सप्रेसवे को भी आज 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए बंद रखा जाएगा, जबकि ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों को सुबह सुबह ही अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। सुरक्षित डिमोलिशन के दावों के बीच कुछ लोग अपने अपने घरों को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि ट्विन टावर गिराए जाने के कारण कहीं इनके घर भी क्षतिग्रस्त न हो जाएं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा या यहाँ पर किसी काम को लेकर नहीं आएगा और कल पूरी तरीके से संस्थान यहाँ पर प्रतिबंधित पूरी तरीके से बंद रहेंगे और जब तक अगला आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये जो दुकानें हैं ये पूरी तरीके से बंद रहेंगी। देखिए ट्विन टावर में बारूद विस्फोटक लगा दिए गए हैं। अब बस इंतजार है दोपहर 2:30 बजे का। यही वो समय है जब ट्विन टावर को उड़ाया जाएगा विस्फोट करके। 2 बिल्डिंग्स है ट्विन टावर की, एक है 32 मंजिला और दूसरी है 29 मंजिला। दोनों ही जगहों पर विस्फोटक लगा दिए गए हैं, अलग अलग होल में ये विस्फोटक लगाए हैं और यकीन मानिए जब ब्लास्ट होगा उस दौरान जिस तरीके की साइड इफेक्ट की बातें सामने आ रही हैं वो सारी सावधानियां बरती जाएंगी और इसी को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने भी विशेष रूप से तैयारियां की हैं। इन्हीं तैयारियों के बारे में बताने के लिए हमारे सहयोगी अंशुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका हम रुख करते हैं। अंशुमन, रिपोर्ट हमने आपकी देखी जिसमें आपने ये बताया कि ट्विन टावर में आज जब ब्लास्ट होगा इसको देखते हुए विशेष रूप से अलर्टनेस है, तैयारियां हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो आज सुबह से उनका कैसा मूवमेंट है इस ब्लास्ट को देखते हुए, किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जब ब्लास्ट हो तो वो कौन कौन सी सावधानियां, नियमों का पालन करें? बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं जिस तरीके से यहाँ पे जिला प्रशासन ने पिछले कई दिनों से तैयारी लगातार करती आ रही थी, उसी को देखते हुए अब मैं ठीक है मेरे पीछे आप फ्रेम में देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स हैं जिनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है क्योंकि ये जस्ट उसके बगल की बिल्डिंग ATS बिल्डिंग बिला है उसमें रहते हैं। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं और क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा नाम कर्नल RK दर्गन है, ATS विलेज में रहता हूँ। जो बिल्डिंग डिमोलिश की जा रही है उससे करीब 50 से 60 मीटर दूर मेरा फ्लैट है ATS में। और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है चिंता तो तब से बनी बिकॉज हमारा बहुत नज़दीक है घर। कितना दूर है, मतलब कितना डिस्टेंस है आप? 60-70 मीटर होगा सिर्फ। अच्छा, 60-70 मीटर होगा। लेकिन अभी उन्होंने हमारे ATS में अथॉरिटी ने पूरा
कवर कर दिया उसको पॉलीथीन शीट्स के साथ। हम लोगों को खाली करने के लिए कर दिया, कारें हटा दी हमने, हम सब चले गए यहाँ से। मैं सेक्टर 30 में शिफ्ट हो गया हूँ। बिल्कुल, कब शिफ्ट हुए सर आप? कल शिफ्ट हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान, बने रहे आप हमारे साथ। तो देखिए, एटीएस सोसाइटी जो कि ट्विन टावर के नजदीक है, वहां पर किस तरह से जो रेजिडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि तमाम नियम कायदों का पालन किया जा रहा है और यहां से लोगों को इवैक्यूएट भी कर लिया गया है। सुरभि शर्मा कुछ ऐड करना चाह रही हैं। सुरभि, जरा बात कीजिए लोगों से, आपके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 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 समीर, मेरे साथ एक और ऐसी फैमिली है जो फिलहाल देखिए किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर जा रही हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं और फाइनल जिस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है लोगों को बाहर निकालने का, इसीलिए मैं एमरल्ड के बिल्कुल बाहर हूँ। रेनू इस वक्त हमारे साथ है। मैम, कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही थी और फिलहाल क्या पूरा घर खाली करके अब आप जा रही हैं? मैं 1 साल से यहाँ रह रही हूँ और जैसे टीवी, फ्रीज, जो बिग थिंग्स हैं तो हम लोग यहाँ कैरी नहीं कर सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें लेके जा रहे हैं क्योंकि एक दिन के लिए जा रहे हैं। टुमारो वी विल कम बैक हियर। ओके, तो आप लोग थोड़े से वरिड हैं, चिंताएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक कंसर्न भी है। या श्योर, लाइक वी वर वरिड पहले से ही कि कैसे होगा, क्यों होगा, एंड आई मिस दिस टावर अ लॉट बिकॉज हम दूर से ही अगर हम खो जाते थे, हमें दिख जाता था ये टावर कि हम समझ जाते थे हम घर आ गए अब। तो अब ये नहीं होगा तो वील मिस इट अ बिट नाउ। आप मिस करेंगी टावर को? It's been a landmark actually. It's been a दूर से ही landmark. वी यूज्ड टू सी इट एंड वी यूज्ड टू गेट कंफर्म्ड कि हाँ चलो सही राह पे चल रहे हैं अभी। लेकिन अब आप लोगों को बताया गया कि आने वाले दिनों में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या कैसे रहना है? हाँ, देव बिन सेइंग दैट बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ेगा, काफ़ी टन्स में डस्ट उड़ेगा, तो कह रहे थे कि मशीन्स वगैरह लगेंगी एंड वी आर होपिंग फॉर रेन। अगर हुआ तो सेटल हो जाएगा, वरना दे हैव प्रिवेंटेड अस फ्रॉम वॉकिंग एंड ऑल इन द सोसाइटी। अभी ये नहीं बताया कितने टाइम तक। जी, हालांकि यहाँ पर स्थिति कुछ दिनों के लिए ऐसी बनी रहेगी। मेधावी, ये भी एक स्टूडेंट है, इस वक्त हमारे साथ है। मेधावी, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक कंसर्न है कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा है क्योंकि ट्विन टावर था, जब स्कूल्स आते थे तब दिख जाता था और ट्विन टावर सोसाइटी आने वाली है, तो इट्स लाइक वील मिस इट। अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं और कितने दिनों तक वहाँ पर रहने का प्लान है आपका? अभी हम लोग वसंत विहार जा रहे हैं, मेरी मासी की बड़ी बेटी है, तो वहीं पे रहेंगे फॉर 1 डे आई गेस। तो अगर सब सेटल हो जाएगा तो वील कम बैक, अदरवाइज वी हैव टू स्टे देयर। कोई डर या शंकाएं तो नहीं बनी हुई? लगा है कि एडवाइजरीज या लोगों को पहले इस बारे में समझा दिया गया क्या करना है, कैसे रहना है, क्या क्या कंसर्न्स हैं जिन पर ध्यान देना? हाँ, like all the precautions have been taken, so I am pretty sure that everything will be settled. So I don't think any risk. ठीक है सुरभि, will be लोगों को चलिए, जागरूक लोगों को इस लगता तरीके है से कि किया कोई गया रिस्क है नहीं और है, इसी कोई वजह डर से नहीं है, लोगों ने लेकिन अपनी छोटे- तैयारियां भी की हैं। लगातार जो आप बातचीत कर रही हैं उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अंशुमन के साथ भी कई लोग मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। अंशुमन, सुमंत आपका रुख करना चाहेंगे अंशुमन के पास आने से पहले। सुमन, जरा ये बताइए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ट्विन टावर के आसपास में जो मूवमेंट है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले हैं, रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने क्या वो समय दिया है, कौन सा वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है और उस टाइम ड्यूरेशन के आसपास इस इलाके को पूरी तरीके से लोगों को खाली करने के लिए कहा गया, यानी उस दौरान कोई भी वहां पर मौजूद ना रहे? बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन ने काफ़ी एहतियात बरती है अंजलि, और ख़ास तौर से जिस वक्त ये डिमोलिशन किया जाएगा उससे पहले और डिमोलिशन के दौरान और उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे उन हालातों से निपटने के लिए नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। मैं सबसे पहले अंजलि वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रही हैं, इसी बिल्डिंग में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, नोएडा पुलिस के अधिकारी, जो फायर ब्रिगेड हैं उनके अधिकारी और साथ साथ जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है, ये सारी टीमें इन सभी विभागों से जुड़े अधिकारी इस बिल्डिंग में जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया उस कंट्रोल रूम में रहेंगे और वहीं से जानकारी मिल पा रही है अंजलि की पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे। साथ ही साथ मैं एक अहम जानकारी ये भी दे दूं कि इस ट्विन टावर के आसपास जितने भी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संडे होने के बावजूद सभी अस्पताल में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध रहें, इसकी भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। अलग अलग जो आसपास के अस्पताल हैं, चाहे जेपी हो, फेलिक्स हो, तमाम जगहों पे इमरजेंसी बेड्स तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से के जो आपात स्थिति होती है ट्विन टावर के डिमोलिशन के बाद उन हालातों से सही तरीके से निपटा जा सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि आसपास जो जानकारी मिल पा रही है
एंटी स्मॉग गन भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं ताकि जो डस्ट के गुबार उड़ेंगे डिमोलिशन के बाद उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण है जो डिमोलिशन के बाद की स्थिति से निपटना। अगर कोई भी इमरजेंसी स्थिति आती है तो इससे निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। और ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें भी पिछले कई दिनों से जो तमाम अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो लगातार यहाँ बैठ के आपस में समन्वय बना रहे हैं कि किस तरह की अगर स्थिति आती है इन हालातों से कैसे निपटा जा सके। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार सुमंत कुमार जिस कंट्रोल रूम के सामने खड़े हैं उसी कंट्रोल रूम में बैठकर सारी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। और आज फाइनल डे है, आज डी डे है, आज डिमोलिशन डे है।